नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। कौन सा पैसा फलता है? मित्रों, आज मैं आपके बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूं। आप इस वीडियो की एक एक बात ध्यान से सुनना और अपने जीवन में लागू करना। कहते हैं, मनुष्य का जीवन धन के बिना नहीं चल सकता। धन से संसार की समस्त जरूरतें पूरी होती हैं। एक रूप से धन मनुष्य का जीवन है। जिस तरह वायु बिना, अग्नि बिना, जल बिना शरीर प्राणहीन हो जाता है, उसी तरह धन के बिना भी जीवन का कोई औचित्य नहीं। संसार धन पर निर्भर है। हर व्यक्ति धन पाने की दिशा में प्रयासरत है। हर कोई चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक धन हो। धन पाने के लिए लोग क्या नहीं करते। दुनिया में धन की तृष्णा इतनी अधिक बढ़ गई है कि लोग कुछ भी करके सिर्फ धनी बनना चाहते हैं। और यह भी सच है मित्रों कि समस्त पापों की जड़ भी यह धन ही है। 99% लोग ऐसे ही बात करते हैं। धन से पुण्य होता है और पाप भी होता है। धन से शुभ कर्म भी होते हैं और पाप कर्म भी। धन जीवनदाता भी है और विनाश करने वाला भी। धन प्रशंसा भी कराता है और निंदा भी। धन से यश भी फैलता है और अपयुक्ति भी। यह सब आपकी सोच, विचार और सहनशीलता पर निर्भर करता है। हम किस प्रकार धन को पाना चाहते हैं और किस प्रकार उसका उपभोग करते हैं। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पैसा फलता है, कौन सा पैसा व्यर्थ चला जाता है। मैं आपको एक ऐसे सज्जन की बात बताता हूं जो बड़े ही ईमानदार, नेक दिल और धर्मात्मा थे। वे थे तो निर्धन पर कभी भीख नहीं मांगते थे। वे हमेशा टोपी सीकर अपना गुजारा करते थे। एक टोपी की कीमत 2 पैसे लेते थे। उनमें से हर रोज 1 पैसा दान किया करते थे और 1 पैसे से अपना पेट भरते थे। उनका एक नियम था, जब तक वो अपनी कमाई के दोनों पैसे खर्च नहीं कर लेते थे, तब तक नई टोपी नहीं सिलते थे। बाकी समय में भगवान का चिंतन और अच्छे लोगों से वार्तालाप करते रहते थे। एक दिन उनके पास एक धनी व्यक्ति आया। कहने लगा, महात्मा, मेरे पास बहुत धन है और मैं अपने धन में से कुछ भाग दुखी, पीड़ित लोगों को दान करना चाहता हूं, पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मैं किसको दान करूं। धनी व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा जी कहने लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? दान हमेशा सुपात्र को ही देना चाहिए। जिसे आप सुपात्र समझो उसे दान कर दो। इतना सुनकर वह धनी आदमी वहां से चल दिया और सुपात्र की तलाश करने लगा। चलते चलते उसे रास्ते में एक अंधा व्यक्ति बैठा मिला। अंधे को देखकर उसके दिल में दया उमड़ आई और वह हो सोचने लगा, ये बेचारा कितना दुखी है। परमात्मा ने इसे आंखें नहीं दी हैं। बिना आंखों के यह कैसे कमाएगा? ये तो पराधीन है। कोई उंगली पकड़कर इसे राह दिला दे तो चल जाएगा, वरना एक ही स्थान पर बैठने के अलावा इसके पास कोई विकल्प नहीं है। वास्तव में यह धन पाने का अधिकारी है। इससे अच्छा सुपात्र कहां मिलेगा? धनी व्यक्ति ने उसी अंधे व्यक्ति को सुपात्र समझकर सोने की मोहर दान में दे दी। मोहर पाकर अंधा व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और अंधे को दान देकर धनी व्यक्ति भी बहुत खुश हुआ। सोचने लगा, आज मैंने एक असहाय व्यक्ति की सहायता करके बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। दूसरे दिन वो धनी व्यक्ति उसी रास्ते से गुजर रहा था तो उसने देखा कि वही अंधा व्यक्ति उसी स्थान पर बैठा है और उसके साथ एक अंधा व्यक्ति और बैठा है। वे दोनों आपस में खूब हंस हंसकर बातचीत कर रहे थे। पहले दिन वाला अंधा दूसरे अंधे से कह रहा था कि है भाई, कल एक आदमी आया था। उसने मुझ पर तरस खाकर एक सोने की मोहर मुझे भेंट दी। मैंने उसी मोहर से खूब शराब पी और रात को एक वेश्या से मिलने गया। कल का दिन बड़ा ही मौज मस्ती भरा रहा। ऐसे ही 2-4 मूर्ख आ जाया करें तो हमारी भी जिंदगी रंगीन हो जाए। प्रिय दर्शक बंधु, अंधे की बात सुनकर धनी व्यक्ति के बदन में आग लग गई। सोचने लगा, मैंने उसे दान करके घोर अपराध कर दिया। अब तो वह धनी व्यक्ति दुखी होता हुआ महात्मा जी के पास आया और बोला, महात्मा, कल मेरे दान करने से एक बड़ा भारी अपराध हो गया। मैंने जिसे लाचार समझा वह तो बड़ा भ्रष्ट निकला। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तब महात्मा जी ने उस धनी व्यक्ति के हाथ में 1 पैसा रखते हुए कहा, जाओ, जो आपको रास्ते में सबसे पहले मिले यह पैसा उसी को दान कर देना। फिर यह देखना कि वह व्यक्ति इस पैसे का क्या करेगा। यह पैसा मैंने टोपी सीकर समाया है। धनी व्यक्ति महात्मा जी का भी पैसा लेकर चल दिया और चलते चलते रास्ते में उसे एक मनुष्य मिला। उसने बिना सोचे विचारे वह पैसा उस व्यक्ति को दे दिया। पैसा लेकर वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता तेजी से आगे को चल दिया। धनी व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे चलने लगा कि देखें यह व्यक्ति पैसे का क्या करेगा। मित्रों, कुछ दूर चलने के बाद वह मनुष्य के निर्जन स्थान पर गया और अपने कपड़े में मरे हुए एक पक्षी को छुपाए था। उसे निकालकर चुपचाप फेंक दिया। धनी व्यक्ति चुपकर यह सब देख रहा था। उसने तुरंत उस व्यक्ति से पूछा है
भाई तुमने एक मरे हुए पक्षी को कब्दों में क्यों छुपाया था और अब उसे निकालकर क्यों फेंक दिया? उसने जवाब दिया, भैया, मैं बड़ा गरीब आदमी हूं। 7 दिन से मेरा परिवार, मेरे बच्चे भूखे हैं। उन्हें भोजन का एक निवाला नहीं मिला है। भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है। आज एक जगह मुझे यह मरा हुआ पक्षी मिल गया। मैंने लाचार होकर अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए उसे ही उठा लिया। मैं इसे लेकर अपने घर जा रहा था। इतने में मुझे आप मिल गए और आपने मुझे बिन मांगे पैसा दे दिया। इसीलिए मुझे अब इस मरे हुए पक्षी की आवश्यकता नहीं रही। आपके इस पैसे से मेरे परिवार को भोजन मिल जाएगा। उस दीन व्यक्ति की बात सुनकर धनी व्यक्ति की आंखों में आंसू भर आए। वह चुपचाप महात्मा जी के पास लौट आया और सारी घटना उनको साफ साफ बताई। महात्मा जी बोले, भाई, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी सोने की मोहर पाप में इसलिए चली गई। तुमने जरूर किसी दुराचारियों के साथ मिलकर उस धन को कमाया होगा। इसलिए वह धन उस दुराचारी को मिल गया और उसने उस धन से मदिरापान भी किया और वेश्या का मन भी किया। लेकिन मेरा जो एक पैसा था वह मैंने ईमानदारी से, मेहनत से कमाया था, और आज मेरे उसे एक पैसे ने एक परिवार को निषेध आहार खाने से बचा लिया। इसीलिए कहते हैं, अच्छा पैसा ही अच्छे काम में लगता है। वही पैसा पुण्य को बढ़ाने वाला होता है। अधर्म से कमाया गया धन शुभ काम में लगने पर भी अधर्म में ही चला जाता है। ऐसा धन ना तो पुण्य को बढ़ाता है और ना ही आपके जीवन में सुख शांति लाता है। अधर्म द्वारा कमाया गया धन को दुख पीड़ा लाने वाला होता है, घोर अशांति बढ़ाने वाला होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसे 16 लोगों को दिया गया दान व्यर्थ चला जाता है। नंबर 1, जो हमेशा दूसरों के यहां भोजन करते हैं, उनको दिया गया दान व्यस्त हो जाता है, क्योंकि वे पाप और पुण्य के अन्न का भक्षण करने वाले होते हैं। नंबर 2, जो व्यक्ति परिस्थिति लंपट हो, उसको दिया गया दान व्यर्थ चला जाता है। नंबर 3, वह दान भी व्यस्त जाता है जो एक बार दान देने से इनकार कर दे और फिर दोबारा दान देने को राजी हो जाए। नंबर 4, उसको दिया गया दान भी व्यस्त समझना चाहिए जिसका नैतिक पतन हो गया हूं। जैसे पहले सन्यासी हैक, फिर बाद में ग्रस्त बन गया होगा। नंबर 5, अधर्म और अन्याय से कमाए हुए धन का दान व्यर्थ चला जाता है। नंबर 6, ब्रह्म हत्यारे को किया गया दान व्यर्थ हो जाता है। नंबर 7, पतित व्यक्ति को किया गया दान व्यर्थ जाता है, जैसे कोई भ्रष्ट हो गया हो और यदि उसे दान दिया जाए तो वह दान व्यर्थ जाता है। नंबर 8, चोर को किया गया दान व्यर्थ जाता है। नंबर 9, दो गुरु को प्रसन्न न रखने वाले को किया गया दान व्यर्थ जाता है। नंबर 10, कृतज्ञ इंसान में को दिया गया दान व्यर्थ जाता है। किसी के द्वारा किए गए उपकार को जो ना मानता हो उसे दान देना व्यर्थ है। नंबर 11, अधम ब्राह्मणों को दिया गया दान व्यर्थ जाता है। नंबर 12, दूसरी स्त्री से संबंध रखने वाले को किया गया दान व्यर्थ जाता है। नंबर 13, वेद विक्रेता को दिया गया दान व्यर्थ जाता है। नंबर 14, जिसकी स्त्री का किसी गैर पुरुष से संबंध हो उसको किया गया दान व्यर्थ जाता है। नंबर 15, जो स्त्रियों के अधीन रहता हो, स्त्री की कमाई खाता हो, उसको दिया गया दान व्यर्थ जाता है। मित्रों, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर ही दान करना चाहिए। आजकल अधिकतर लोग किसी न किसी रूप में दान करते रहते हैं। दान करना भी चाहिए। दान करते रहने से धन सदा रहता है। हृदय में दया, भक्ति, श्रद्धा उत्पन्न होती है। परलोक भी सुगम हो जाता है। मित्रों, आपको लगता है कि मैंने कुछ काम की बात बताई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।